बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ही बड़ा मसला हमारे साथ दरपेश है, हम सब के साथ। फ़लाँ बंदे ने मेरे साथ यूँ किया, फ़लाँ ने मेरे साथ यूँ किया, मुआशरे ने मेरे साथ यूँ किया, हुकूमत ने मेरे साथ यूँ किया। और ये बातें हमारी ज़िंदगी को हमें परेशान कर देती हैं, हमें परेशान रखती हैं, हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर देती हैं। और शायद हम समझते हैं कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, हम किसी गरीब घर के अंदर, किसी आम बंदे के घर के अंदर पैदा हुए, हम किसी ऐसे मुआशरे के अंदर पैदा हुए कि जिस मुआशरे के अंदर अदल इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं थी, या अच्छे घर में पैदा होने के बावजूद, अच्छे मुनसिफ़ाना मुआशरे के अंदर, निस्बतन मुनसिफ़ाना मुआशरे के अंदर रहने के बावजूद भी हार्ड लक हमारे साथ कोई हो गई और इस तरह हमारी ज़िंदगी स्पॉइल हो गई। ये एक रिग्रेट है, ये एक पछतावा है, ये एक अफसोस है, ये एक दुख है, ये एक ज़ख़म है। और ज़ख़म, एक तो ज़ख़म इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा है, और दूसरा इंसान पे कि इंसान कितना सेंसिटिव है। बाज़ लोग जो हैं उनके साथ भी वही कुछ होता है या बहुत कुछ होता है, लेकिन और वो ऐसे इनफरादी तौर पे भी उनके साथ लोग ऐसा कर रहे होते हैं और मुआशरा भी कर रहा होता है, लेकिन वो रफ़ टफ़ होते हैं, वो ज़रा स्ट्रॉन्ग बंदे होते हैं और मज़बूत आसाब के मालिक होते हैं, या बड़े दिल के मालिक होते हैं, या यूँ कहें कि उनको अपने हुकूक का इल्म नहीं होता और उनको इस बात का इल्म नहीं होता कि मेरे साथ कहाँ कहाँ पे ज़्यादतियाँ हुई और हो रही हैं, और इस वजह से वो कह लें कि अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं। क्या इसका कोई सल्यूशन भी है? सल्यूशन है तो बात कर रहे हैं और सल्यूशन ये है, देखें, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि हमें ज़िंदगी जो है वो आजमाइश के तौर पे दी गई, और ये ज़िंदगी बड़ी कलील है, और कलील ज़िंदगी ने एक दिन ख़त्म हो जाना है, और ख़त्म होने के बाद जो है, और ख़त्म होने के बाद जो है हमें अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना है, और हर बंदे को देना है। ना सिर्फ ये, बल्कि हर बंदे को देना है। और फिर क्या होगा, अगर कहीं हमसे किसी ने ज़्यादती की तो वो जितनी मर्ज़ी तौबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करता रहे और हमारे नुकसान तकलीफ़ की तलाफ़ी न करे, वो मसला ख़त्म होने वाला नहीं। अल्लाह की अदालत जो है, एक अल्लाह की अदालत है, और एक दिन अल्लाह की अदालत लगनी है। बाज़ चीज़ों का हिसाब तो अल्लाह दुनिया में ही ले लेता है, लेकिन अगर ना भी ले और हमें हमारे नुकसान की तलाफ़ी ना भी हो, हम ये चाहते हैं कि हमारे नुकसान की हमें तलाफ़ी, हमें कंपनसेशन मिले, दूसरे बंदे को गोया के फ़ाइन करके, उसको जुर्माना करके, उससे उसकी कह लें कि तलाफ़ी, कंपनसेशन हमें मिले, हम ये चाहते हैं। और हम ये चाहने में हक बजानब है, कोई बुरी बात भी नहीं है। अगरचे माफ़ करने का भी है, माफ़ करना ज़्यादा प्रेफर्ड समझा जाता है, ज़्यादा तरजीहन अच्छा अमल समझा जाता है अल्लाह के नज़दीक, और उसका भी लेकिन अजर है। ऐसा नहीं है कि माफ़ कर दिया तो गया, यानी अब हमें कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसा नहीं है। अब हमें कंपनसेशन नहीं मिलने वाली, शायद कंपनसेशन मिले और शायद उससे भी ज़्यादा मिले, लेकिन उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो उसका, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नज़दीक जो है वो प्रेफर्ड चीज़ जो है, तरजीह देने वाली चीज़ जो है वो कौन सी है, वो है माफ़ी। लेकिन हम इंसान उसको माफ़ करने का पाबंद नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, ये लाजिम नहीं है, ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। ये गोया के ये तो गोया एक ऑप्शन के तौर पे एक
ایک کہہ لیں کہ شکل یہ بھی ہے، لیکن جو کر سکتا ہے کرے، جو کرنا چاہتا ہے کرے، جو نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور وہ دونوں کے لیے خوشخبری ہے۔ جو معاف کر دے اس کو بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا انعام جو ہے، اور جو معاف نہ کرے اس کو اللہ کی عدالت سے جو ہے وہ کمپنسیشن جو ہے وہ دلوائی جائے گی۔ اور وہاں پہ کمپنسیشن آپ یقین کیجئے گا یہ وہ وقت ہوگا کہ جس وقت ہمیں اس کمپنسیشن کی، ہمیں اس انصاف کی، ہمیں اس فیصلے کی انتہائی ضرورت ہوگی، اور شدید ضرورت ہوگی، اور اتنی ضرورت ہوگی کہ ہماری زندگی کی تمام مجبوریاں، تمام جو ہے نا ہماری مجبوریوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو بھی ہم اتنے غرض مند اور اتنے ضرورت مند ہم نہیں ہوں گے، جتنے ضرورت مند، جتنے غرض مند ہم اس وقت ہوں گے جب ہماری قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہوگا۔ اس لیے کہ ہمارے ساتھ ہمیں کامیابی در حقیقت ایک ہی ہے، اور ناکامی بھی در حقیقت ایک ہی ہے۔ ایک انسان کے جو ساری زندگی ناکامیاں سمیٹتا رہا، اللہ کی عدالت سے سرخرو ہوا، تو وہ کامیاب سمجھے گا، اپنے آپ کو بہت خوش ہوگا، بہت سیلیبریٹ کرے گا۔ اور دوسرا انسان جو ہے وہ ساری زندگی کامیابیاں سمیٹتا رہا لیکن اللہ کی عدالت سے ناکام ہوا، اور وہ سمجھے گا کہ میں دنیا کا سب سے بدقسمت انسان ہوں، اور اس لیے کہ میں تو صرف ناکام ہی ٹھہری۔ اچھا جی، اب وہ بات کی طرف واپس آتے ہیں۔ اب ہم اپنا جو ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی، ہمارے ساتھ جو ناانصافی ہوئی، جس کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں، ہم پریشان رہنا بند کر دیں، اس لیے کہ اللہ کی عدالت سے ہمیں کمپنسیشن ملے گی، اور پوری جسٹیفائیڈ کمپنسیشن ملے گی۔ اور یہ وہ وقت ہوگا جب ہمیں اس کمپنسیشن کی، جب ہمیں اس تلافی کی، جب ہمیں اس انصاف کی انتہائی ضرورت ہوگی، شدید ضرورت ہوگی، اور ہم بہت خوش ہوں گے۔ اور پھر کمپنسیشن ہوگی کس طرح؟ اول تو وہ انسان کے جس نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی وہ اپنی نیکیاں بانٹے گا، اور بانٹتے ختم ہو جائیں تو پھر لوگوں کو گناہ سمیٹنا شروع کر دے گا۔ یاد رکھیے کہ یہ سب سے بڑا، سب سے تلخ جو ہے نا کمپنسیشن ہوگی، جس کو وہ سر پیٹے گا، پچھتائے گا، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میں ناکام ہو گیا۔ یہاں سے ایک سبق ہمارے لیے ہے، ہم نے خود بھی محتاط رہنا ہے، ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، وہ ہم سے بدلہ لے سکے یا نہ لے سکے۔